मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरे तरफ से और ट्रू लाइफ यूनाइटेड चर्च की तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार परमेश्वर की असीम प्रेम के तले और उनकी कृपा के तले कुशल पूर्वक हैं। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें और एक अवसर दिया, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और उनकी महिमा करने के लिए और उनकी वचन में से कुछ देर ध्यान करने के लिए। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदा परमेश्वर, आपकी असीम प्रेम के प्रभु और आपकी असीम कृपा की वजह से आज हम जीवित पाए जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कई ऐसे लोग हैं खुदा जो आज इस दिन को नहीं देखने पाए, लेकिन आपकी कृपा हमारे जीवन में अटल बना के रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। कुछ देर प्रभु आप के वचन में से ध्यान करने चाह रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए। आपके वचन की गहराई से जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, उन बातों को प्रभु आप हमें प्रकट कीजिए। सारे समय को प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सबको जय मसीह की। आज एक स्पेशल डे है, इसीलिए आप सब जानते ही हैं, इसीलिए आप सबको हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की शुभकामनाएं। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी कविता आपके लिए, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, जितने माएँ सुन रहे हैं, सबके लिए। हर रिश्ते में मिलावट देखा, हर रिश्ते में मिलावट देखा, कच्चे रंगों की सजावट देखा, कच्चे रंगों की सजावट देखा, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखा, ना ममता की कभी मिलावट देखा। फिर से आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं, और आज मदर्स डे है। फिर से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे के दौरान परमेश्वर की वचन में से कुछ चीजों को कुछ देर तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे करके आप तैयार रहिए। ये मदर्स डे के दिन में देखा जाए, ये जो माँ हिंदी शब्द में सबसे मीठी वर्ड कहलाता है माँ। छोटी सी शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्यार मिलता है। ये शब्द के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ये शब्द जो है संस्कृत वर्ड से निकला है। संस्कृत वर्ड जो है मातृ, माँ निकला है, माँ, जिसका मतलब है जो जन्म देती है। इसीलिए संस्कृत में अगर आप देखें तो उसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो है जनयित्री, अर्नी, अंबालिका, जननी, ये बहुत सारे वर्ड है। करीब करीब 50 वर्ड से संस्कृत में ये ओरिजिनेट हुआ है या निकल के बाहर आया। हिंदी में उसको माँ कहते हैं। और ये माँ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड सुन के ही हमें अच्छा लगता है। माँ एक हमें ख्याल रखने वाली एक इंसान है, हमें प्रेम करने वाली इंसान है, जन्म देने वाली इंसान है। तो बाइबल क्या कहती है माँ के बारे में अगर आप देखेंगे, अगर आप निर्गमन 20वां अध्याय अगर पढ़ेंगे तो वहां पे 10 आज्ञाओं में लिखा है। 10 आज्ञाओं में पहला 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है कि परमेश्वर हूं, परमेश्वर के अलावा और किसी को पूजना नहीं है, परमेश्वर का नाम को व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे पहला जो 4 है वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, और बाकी जो 6 आज्ञाएं हैं वो इंसानों से जुड़ी हुई है। फिर से कहता हूं, 10 आज्ञाएं जो निर्गमन का 20वां अध्याय में लिखी गई है, पहले 4 आज्ञाएं परमेश्वर के बारे में है, और बाकी 6 आज्ञाएं जो है वो इंसानों के बारे में लिखी गई है। जिसमें पहली आज्ञा ये है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, निर्गमन का 20वां अध्याय उसका 12वां वचन में लिखता है, तू अपने पिता और अपनी माता की आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। अगर आपको आपका आयु लंबा समय तक जीना है आपको, तो आपका परमेश्वर आपके लिए यह शर्त देता है कि अपने माता पिता का आदर करना। जो इंसानी के तौर पे या लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो 6 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा ये है कि अपने माता पिता का आदर करना। आदर करना है, ये नहीं है कि सिर्फ मदर्स डे में हैप्पी मदर्स डे डालें, माता के साथ समय बिताएं और बाकी दिन अपने
किसी और के साथ। आप सब जानते हैं मैं किसका बात कर रहा हूं। अक्सर 24 घंटों में से ज्यादातर हम जिसके साथ समय देते हैं 10 मई को छोड़कर उन्हीं के साथ हम समय बिताते हैं। सिर्फ 10 मई को। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि हम अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए सेल्फी निकालना है, उसको एडिट करना है, नीचे कैप्शन डालना है, हैप्पी मदर्स डे, माँ के लिए शायरी लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है। फिर जब 11 मई आती है सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन बाइबल कहती है सिर्फ 10वीं मई को नहीं, सिर्फ मातृ दिवस को ही नहीं, हमेशा अपनी माता पिता की आदर करना है। पुराने नियम में अगर आप देखें तो माता पिता के बारे में बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल किया गया है। पुराने नियम में निर्गमन का उसका 21वां अध्याय उसका 15वां वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाएगा। और उसका 21वां अध्याय उसका 15वां वचन में ये कहता है जो अपने पिता या माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। पहली बात, जो मारे पीटे वो मार डाला जाए। दूसरी बात, जो श्राप दे वो भी मार डाला जाए। पुराने नियम में कठिन पनिशमेंट होता था, दंड होता था। जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, श्राप देने से भी मार डाला जाए। परमेश्वर का व्यवस्था है ये। लेकिन आज लोग माता पिता का आदर नहीं करते, उनका बात नहीं मानते, वो जो कहते हैं वो सुनते नहीं है, फिर भी कोई दंड नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ये ग्रेस पीरियड है, दया का समय। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर उभर रहा है, हमारे ऊपर हमेशा रहा है। इसीलिए हम चाहे जो भी कर लें परमेश्वर का दंड हम नहीं पाते। लेकिन पुराने नियम में ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। उसी 21वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो माता पिताओं को जो आदर नहीं करता, जो माता पिता का बात नहीं सुनता, उनको बड़ों के बीच में लाकर उनको दंड दिया जाता था। ऐसी स्थिति है माता पिताओं के बारे में। एक स्त्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा पुराने नियम में, और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, जिसका नाम है हन्ना। अगर उस स्त्री के बारे में आप पढ़ेंगे, पहला शमूएल का पुस्तक उसका 1वां अध्याय में वहीं पे लिखा गया है। पहला अध्याय में वहां पे एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है, जिनका पति है एलकना, और एलकना का एक और पत्नी थी जिसका नाम था पेनीना। और ये जो हन्ना के बारे में मैं बता रहा हूं, उसको कोई बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए वो बांझ थी। परमेश्वर ने उनका कोख बंद करके रखा था। तो ये जो पनीना थी, उसको बच्चे हो गए और वो आके हन्ना को चिढ़ाती थी, दुख पहुंचाती थी। और वहां पे देखें, अगर अक्सर हम अपने आप के बारे में सोचें तो अगर हमारे जीवन में या आजकल के जीवन में देखा जाए तो जब हम परेशान में आ जाते हैं, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हम इंसानों के पास चले जाते हैं दुख बांटने के लिए। लेकिन हन्ना वो वहां पे ये नहीं की। हन्ना क्या की? अगर आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ रहा हूं, वहां पे लिखता है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और 11वां वचन में लिखता है और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना चाहे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के पास आके वो बिलख बिलख कर रो रही है। वो इंसानों के पास नहीं गई, वो डॉक्टरों के पास नहीं गई, वो किसी और के पास नहीं गई, लेकिन परमेश्वर के पास आकर अपनी व्याकुल को, दुख को बांट रही है। किसके पास? परमेश्वर के पास आके रो के गिड़गिड़ा कर कहती है, मुझे अपनी दासी के ऊपर अगर दृष्टि देकर तो मुझे पुत्र देगा, उस पुत्र को जीवन भर के लिए, उस पुत्र को आपके लिए, यहोवा के लिए समर्पण अर्पण कर दूंगी करके एक वायदा करती है। उतना ही नहीं, वो रोती रहती है परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर का दास जो एली आता है और उस स्त्री को देखता है, ये तो रो रही है, प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन उसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है करके जब देखता है, 14 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वो एली आके पूछता है, तू कब तक नशा करती रहेगी, इस नशे से बाहर आ जा। जब एली कहता है तो हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूं, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। 16वां वचन में कहता है, अपनी
दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। वो दुख में है क्योंकि उसके जीवन में बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। वो अपने शौक को देख रही है, वो संतान है उनके साथ, उनके पास, वो खुश है, लेकिन इनके जीवन में संतान नहीं है। वो परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ा रही है, परमेश्वर को अपना दुख बांट रही है, व्याकुल के साथ गिड़गिड़ा रही है और बोल रही है। परमेश्वर के सामने आवाज भी नहीं निकल रहा। वो एली आके कहता है, तू कब तक नशा करती रहेगी? तो एली से कहती है, नहीं मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं व्याकुल हूं, मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे जीवन में संतान नहीं है। आज कई लोग, आज मदर्स डे के दिन में कई बच्चे लोग अपने माताओं के लिए गिफ्ट मनाते हैं, लेकिन जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनका परिस्थिति बहुत दुखी में है। लेकिन मेरे प्रियो, अन्ना जैसे की है कि आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जाके व्याकुल होकर रोए। किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अन्ना का कोख बंद कर रखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो संतान है वो परमेश्वर के देन है, ना कि कोई डॉक्टर के। अब अपने पति के पास जाके रोने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी सहेली, अपने लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर यहोवा के पास जाना है। वही संतान को देने वाला खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। रोइए मत मेरे प्रियो। क्या पता कि आपके कोख में हन्ना के जैसा एक सामुएल पैदा हो, जो दुनिया को यह दिखा दे कि परमेश्वर का वचन को कैसे बांटना है। सामुएल एक ऐसा संतान था कि एली जो परमेश्वर का दास था, उसके जो बच्चे थे वो नहीं कर पाए जो सामुएल कर पाया। सामुएल परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य था, परमेश्वर की उपस्थिति में इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त दास बनकर वो राजाओं को अभिषेक किया। इसीलिए सामुएल को कहते हैं आखिरी न्यायी और पहला भविष्यवक्ता, लास्ट जज एंड द फर्स्ट प्रॉफिट। ये अभिषेक कहां से आया? ये अभिषेक हन्ना के प्रार्थना के द्वारा आया। अगर हन्ना अपने संतान को परमेश्वर को अर्पण नहीं करती तो आज हम सामुएल के बारे में ना ही सुनते और ना ही पढ़ते। मेरे प्रियो, जिनका स्थिति आज बांझ हो रखी है, आप दुखी हो रहे हैं कि आज मदर्स डे है, आज मातृ दिवस है, लेकिन मैं मां नहीं बन पा रही हूं। मैं कह दूं आपके लिए खुशखबरी ये है कि जब आप व्याकुल होकर, जब आप अपनी दुख को इंसानों को नहीं, इसीलिए भजन संहिता 20वां अध्याय उसका 7वां वचन में कहता है, मैं इंसानों के ऊपर रथों के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है कि मैं यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूं। हाँ मेरे प्रियो, ये इस संसार में जितने लोग हैं वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से आना है। अगर आपके पास संतान नहीं है, परमेश्वर के पास जाएं, चाहे लोग कुछ भी कहे। हन्ना ने वो नहीं सोचा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग चाहे जो भी कहें, मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगी और मेरा दुख को मैं परमेश्वर के सामने रखूंगी। वहां पे वचन कहता है वो बिलख बिलख कर रोने लगी। वो परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुना। मेरे प्रियो, आज आपका प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनना है, अगर आपके पास संतान नहीं है, कई साल हो गए लेकिन आपके जीवन में संतान नहीं है, बांझ जैसी स्थिति है आपके जीवन में, तो आपके परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, रोने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। क्या पता कि परमेश्वर आप में तैयार कर रहा है, आपके कोख में ऐसा संतान तैयार कर रहा है जो बहुत बड़ा इंसान हो सके। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज बनने के लिए अगर समय लेता है तो वो परिपूर्ण बन के निकलती है। मेरे प्रियो, एक बच्चा को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय लगता है। उससे पहले अगर निकल जाए तो वो बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, वो बच्चा सही नहीं रहता। 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है, सही समय लेने के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा सही रीति से जन्म लेता है। मेरे प्रिय, जब प्रतिफल आने के लिए समय लगता है, जान लीजिए वो प्रतिफल संपूर्ण और महान होके ही आएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सामने जाकर जब हन्ना रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो परमेश्वर ने उनका कोख खोला।
बांझ का स्थिति को निकाल दिया। वो पनीना जो चिढ़ाती थी और वो स्थिति नहीं रहा, जो लोग चिढ़ाते थे कि ये बांझ है, इनके पास संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, वो स्थिति को परमेश्वर ने हटा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आई। आज आपके जीवन में भी यह स्थिति है। कई लोगों के जीवन में जो जिनके जीवन में बच्चे नहीं हैं, वो सोच रहे होंगे मेरे को भी ऐसे बच्चे, मेरे को भी मेरे अपने बच्चों को अपने हाथों में उठाना है। आए परमेश्वर के पास, गिड़गिड़ाए आपको मां बनने का। अगर आपको मां बनना है, परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाए। मां आपको परमेश्वर संतान देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि जो दिन मातृ दिवस होती है उसी दिन अधिक प्रेम करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। कई लोग जो 9 महीने मां अपने कोख में बच्चे को बड़ा करती है, जन्म देने के बाद बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब अपने माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या करते हैं? आजकल तो ये फैशन हो गया है, माँ बाप को घर में नहीं रखना क्योंकि वो तंग करते हैं, टेंशन है। हम जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में रख देते हैं, ओल्ड एज होम में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि बहू चिढ़ती है, मैं सेवा नहीं कर सकती। याद रखिए मेरे प्रियो, जिसकी सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको, जब तक आप अपनी खुद की सेवा खुद नहीं कर सके, तब तक आपकी सेवा करती रही। 9 महीने तक अपने कोख में रखकर, सेवा कर कर, अपने आप को त्याग कर, आपको जन्म देने के लिए अपने आप को त्याग दी। इसीलिए नीति वचन में देखा जाए तो पूरा भरकर सोलोमन लिखता है, जो अपनी माता पिता का आदर करता है, जो अपनी माता पिता को सम्मान करता है, वो उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है करके लिखा गया है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, एक छोटी सी उदाहरण में बताना चाहूंगा। एक बार एक परिवार रहती थी, उस परिवार में एकलौता बेटा था। जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, कुछ ही महीनों में उनके जो पिताजी थे वो गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गए। अब उनके पास खाने के लिए, खिलाने के लिए कोई थे नहीं, खाने के लिए खाना नहीं था, तो जो घर में वो रहते थे उस घर को बेचकर वो एक झुग्गी में रहने लगे। कुछ महीनों तक उनको पेट भरने के लिए वो घर को बेच दिए। जब वो पैसे खत्म हो गए, माँ अकेली पड़ गई, उनको काम ढूंढना पड़ा। कभी वो माँ जाके किसी के घर में बर्तन धोती, तो किसी के घर में जाके कपड़े धोती, तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करती। बच्चा बहुत छोटा था, बच्चे को वो तकलीफ कभी उन्होंने महसूस नहीं करवाया। अपने आप को जाकर किसी किसी के घर में नौकरानी के जैसे स्थिति करवाई, लेकिन बच्चे को कभी उसने भूखे नहीं रखा। जो भी पैसा आता था बच्चे को खिलाती थी। बच्चे को कुछ बढ़ा के 1-2 साल के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसने उस बच्चे को शहर भेज दिया। तो वो शहर में हॉस्टल में रहते रहा, और हॉस्टल में जो भी फीस था सब माँ यहाँ पे किसी किसी के घर में जाके काम करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके, कपड़े धोकर, मेहनत से कमाकर अपने बच्चे के लिए बेचती थी। बहुत साल होने के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ा लिखा, एक बड़ा डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद उसका एक दिन इतना महान हुआ कि उसका एक दिन एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के दौरान एक फोटो जो न्यूज़पेपर में आया, वो माँ के पास पहुंचा। जब वो माँ उस न्यूज़पेपर को पढ़ी, बहुत खुश हो गई, मेरा बच्चा आज एक बड़ा डॉक्टर है शहर में, तो सोची जाके मिल लूंगी करके तुरंत निकली। 1-2 दिन में वो तैयार हुए, पैसा इकट्ठा करके निकली शहर के तरफ। जब वो एड्रेस ढूंढकर वो शहर के पास जहां उसका बेटा रहता था वहां तक आई, तो वहां पे देखा कि उसका बेटे का बड़ा सा बंगला था। ये झुग्गी में रहते हुए उसको पैसे भेजती थी, और वो बड़ा बंगलों में रहने लगा। बड़ा सा कार थे, बहुत सारे कार थे, बहुत सारे दोस्त थे। उसका घर के सामने, गेट के सामने वॉचमैन खड़ा था। जब उसकी माँ वहां पे गई, वो गेट के पास गई, तो वॉचमैन ने सोचा ये कोई भिखारी है करके उसको आने नहीं दिया। वो माँ कही, ये जो घर का मालिक है वो मेरा बेटा है, उसको मुझे देखना है, बुलाओ। उस घर में पार्टी चल रहा था, तो वॉचमैन ने उसको भगा दिया, उनको भगा दिया, तो वो बाहर ही वेट करती रही। जब पार्टी खत्म हुआ, उसका बेटा गेट के पास आया, बाहर कहीं जा रहा था, तो वो दौड़ के आई कार के पास और कहने लगी, बेटा कैसे हो? जब उस लड़के ने देखा, अब उसकी माँ को देखा, उसका माँ का शरीर पूरा
अजीब टाइप का था, घिन आ रहा था उसको देखकर। तो उसने बोला ये स्त्री कौन है, मैं नहीं जानता। उसको धक्का देकर बाहर चला गया। फिर भी उसकी माँ वहीं पे इंतजार करती रही। वो जब वापस लौटा, अपने रूम में गया, अपने रूम में जाकर जब बैठा, इन चीजों के बारे में सोच रहा था कि वो जानता था कि वो मेरी माँ है, फिर भी उसने इनकार कर दिया। जब वो बैठकर अपने बेडरूम से जब वो खिड़की की तरफ देखा, उस खिड़की के बाहर एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। उस घोंसले में कुछ चूजे थे, चिल्ला रहे थे, शायद उनको भूख लगी होगी। तो इसने कहा, अपने नौकर से कहा, जाओ उनको कुछ दे दो, वो चूजे भूखे हैं। जैसे ये नौकर लोग जा रहे थे, वो लड़का देखते ही देखा कि उसकी जो चिड़िया थी, उनकी जो माँ थी, उसका एक पंख टूटा हुआ था, उनका पंख से खून निकल रहा था, उनका चोंच टूटा हुआ था, खून निकल रहा था। वो चिड़िया को देखते ही इसको घिन आने लगा। वो चिड़िया आई, चूजों के पास आई, अपनी चोंच खोली और अपने बच्चों को खाना खिलाई। ये देखते ही उसका दिल पिघल गया। सोचा मेरी माँ के जैसे नहीं, कम से कम उसको नौकरानी के जगह रख लो। तो उस दौड़ के गया और उस स्त्री को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया और बोला तुम इस घर में रह सकते हो। लेकिन वो स्त्री जब अंदर आ रही थी, उस लड़के के दोस्त लोग उससे पूछे कि ये कौन है। वो बोलने लगा कि ये घर की नौकरानी है, ये काम करने के लिए आई है। जब ये बात उसकी मां सुनी तो वो टूट गई, रोने लगी। जैसे अंदर गई, वो बेटे को बुलाई, पास आकर 1 मिनट बेटा सुन लो करके पास आकर बुला के कही, बेटा मैं अपने गांव से यहां तक सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे नौकरानी कहा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं बता दूं मेरी स्थिति किसके वजह से है। बेटा सुन रहा था। मां बोली, बेटा तुम कुछ महीने के थे, तुम्हारे पापा गुजर गए, हमें खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, हमें पूछने वाला कोई नहीं था, अपना घर बेचना पड़ा हमें, एक झुग्गी में जाके रहे। तो तुम्हें खिलाने के लिए मैं किसी के घर में जाके काम करने लगी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन मैं जब काम कर रही थी, मेरे पास कोई आके बोला कि तुम्हारा घर में आग लगा हुआ है। मैं वहीं के वहीं सब कुछ छोड़ के दौड़ कर गई। मैं देखी कि हमारे घर में सही में आग लगा हुआ था, तुम अंदर सो रहे थे। मैं दौड़कर अंदर गई, बहुत भयंकर आग लगा हुआ था। मैं दौड़कर अंदर गई, तुम वहां सो रहे थे। तुम्हें अपने आंचल में ली, अपने कोख में उठाकर कपड़ा लपेटकर तुम्हें उस आग से बाहर निकालने के वक्त मेरा आधा शरीर जल गया बेटा। इसीलिए मैं दिखने में बहुत गंभीरता से दिखती हूँ, बहुत खराब दिखती हूँ। ये कारण क्यों है जानते हो? क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को जला दी बेटा। कोई बात नहीं, मैंने आज तुम्हें देख ली, इतना ही खुशी है बेटा मेरे को, मैं वापस चली जाती हूँ करके बोलने लगी। जब ये बातें सुनने लगा बेटा, वहीं के वहीं पूरा टूट गया। उसके आंख में आंसू बह रहे थे, आंसुओं को रोक नहीं पाया, और वहीं के वहीं उसने अपने माता को गले लगाकर कहा, अगर आप उस दिन मुझे बचाती नहीं, अगर आप उस दिन अपने आप के बारे में सोचते, अपने शरीर के बारे में, अपने चेहरे के बारे में सोचते हैं, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तुरंत उसने अपनी मां को लेकर आया, सबके दोस्तों के सामने खड़ा कर कहा, ये देखो ये घर की मालकिन है, ये घर की मालकिन है, ये मेरी मां है जो मुझे जीवन दी है। मेरे प्रियो, कई बार जो हमें जीवन देती है, जो हमें बड़ा करती है पाल पोष कर, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें किसी की जरूरत नहीं रहती है, तब अपने मां को भूल जाते हैं। आज कहीं दुखी से कहने को मिल रहा है कि कई लोग वृद्धाश्रम में जाके अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो हाल आपके साथ किया जाता कि आपके माँ और बाप
आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपका टेंशन नहीं झेल पा रहे हैं करके आपको कहीं चाइल्ड होम में, चिल्ड्रन होम में छोड़ देते तो आपका क्या हाल होता? एक बार सोचिए। मां की ममता, मां की प्यार के तुल्य कोई नहीं है करके हम सुनते हैं। इसके दौरान इस कहानी से बढ़कर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एक वचन है जो यशायाह का 49वां अध्याय उसका 15वां वचन और 16वां वचन में ऐसे लिखता है। देखिए, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे? परमेश्वर सवाल कर रहा है, क्या ऐसे हो सकता है कि जो माँ अपने बेटे को 9 महीने तक कोख में संभाल कर रखे और उसको पाल पोस कर बड़ा करें, दूध पिलाकर बड़ा करें, क्या वो अपने बच्चे को भूल सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर ने हमारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना के रखा है मेरे प्रियो, इसीलिए वो हमें कभी भूल नहीं सकते। माँ अपनी बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें भूल नहीं सकते मेरे प्रियो। इसीलिए एक गाना कहता है, आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। और एक गाना कहता है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ मेरे प्रियो, जिनके पास माएँ नहीं हैं, जो बच्चों के पास माएँ नहीं हैं, जिन माओं के पास बच्चे नहीं हैं, स्मरण करें, परमेश्वर हमारा माँ है। परमेश्वर हमें माँ के जैसा देखने वाला है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू बहने से पहले ही तेरा आंसू बह जाता है करके एक गाना कहता है। हमारा माता हमें आंसुओं में देख नहीं सकती, हमारी माँ हमें दुख में देख नहीं सकती, हमारी माँ हमें क्लेश में, परेशानी में देख नहीं सकती। इसीलिए वो काम करके भी, कैसे करके भी पैसे कमा कर अपने बेटे को शहर बेचकर पढ़ाई, लेकिन वो बेटा अपने माँ को ठुकरा दिया। आज ऐसी स्थिति है कई लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में माँ नहीं है, जिनके पास माँ नहीं है, परमेश्वर को अपने माँ कहें। परमेश्वर आपके माता पिता है, परमेश्वर आपके माँ है, परमेश्वर आपके पिता है। आपके चिंताओं के समय में वो पिता बनते हैं, आपके आंसुओं के समय में वो माता बनते हैं मेरे प्रियो। आपकी चिंताओं को दूर करने वाला खुदा परमेश्वर, आपके आंसुओं को पोंछने वाला खुदा परमेश्वर है। जैसी वो माँ जो आग में जाकर भी अपने बेटे को, अपने बच्चे को बचाकर, अपने आप को त्याग देकर भी बचाकर लेकर आई, उससे अधिक प्रेम करता है मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे और हमें। हमारे लिए वो अपना जान त्याग दिया। इसीलिए कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा कर रखती है। आप मेरे प्रियो, मुर्गी को देखें तो अगर आप उस चूजे के पास जाकर चूजे को हाथ लगाने की कोशिश करें तो वो माँ आकर आपको चोंच से डस देगी, फिर अपने पंखों के तले अपने सारे चूजियों को इकट्ठा कर लेती है। वैसे ही जब आपके जीवन में तकलीफ आता है, जब आपके जीवन में क्लेश आता है, आपकी माँ बनकर परमेश्वर आपको अपने पंखों के तले छिपा लेता है ताकि चोट उनको लगे, तकलीफ उनको हुए, खून उनका बहे, लेकिन आपको कोई चोट ना लगे। इस मातृ दिवस के दिन में, मदर्स डे के दिन में स्मरण करें कि आपके पास अगर माँ नहीं है, और माताओं को आपके पास अगर बच्चे नहीं है, मैंने कहा हन्ना जैसे अर्पण कर दी समूएल को, परमेश्वर आपको उस तरह प्रार्थना करने को सिखा रहा है। और जिनके पास माँ नहीं है उनको कहता है, देख तुझे माँ भूल सकती है, तेरे पास माँ नहीं हो सकती, लेकिन तेरे पास मैं हूं, माँ से अधिक हूं, पिता से अधिक हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। वो हमारे माँ है, वो हमारे पिता है। इसीलिए एक गाना कहता है, जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे माता संभालती है, जैसे माता हमें आंसुओं में देख नहीं सकती है, जैसे माता हमें परेशानी में देख नहीं सकती है, वो हमें उसी तरीके से देख नहीं सकता। आप परेशानी में हो तो वो देख नहीं पाता, आपको उनके पास आने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में बांझ की जैसी स्थिति है, सूखी पड़ी हुई स्थिति है, परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाने की आवश्यकता है। विश्वास योग्य होकर उनके सामने आकर आंसू बहाने की आवश्यकता है। वो कहता है, उत्पत्ति का उसका 18वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 वचन तक कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। आपको उनके पास आने की जरूरत है। उनके पास आए। अपने माता पिता के जैसे वो प्रेम करते हैं हमें, हमारे माँ बाप के जैसे वो हमें संभालता है, हमें ख्याल रखता है, देखभाल करता है, क्योंकि वो हमें हमारे माता से अधिक प्रेम करने वाला खुदा है। आज वो ये ना भूले मेरे प्रियो, मातृ दिवस के दिन में, मदर्स डे के दिन में ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वो हमारा माता बनकर हमें संभालने वाला खुदा है। जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले बच्चों को छिपा कर रखती है, वैसे हमें वो हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक ताड़ना से बचाकर अपने पंखों के तले छिपा लेता है। आए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, फिर से आपके पांव के तले आते हैं। आप प्रभु, चोट हमें लगती है, दर्द आपको होता है, मेरे आंसू बहने से पहले ही आपका आंसू बह जाता है, क्योंकि आपका वचन कहती है आप हमें कभी भूल नहीं सकते, आप हमें कभी त्याग नहीं सकते। मेरे परमेश्वर, इसको स्मरण दिलाने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस स्थिति में प्रभु, आजकल के दिनों में कई लोग माताओं को, पिताओं को प्रभु भूल कर वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि अपने माता पिता ने उनके जीवन में क्या बलिदान करके, क्या त्याग करके उनके जीवन में किया है। उनको क्षमा करें, उनको ये स्मरण दिलाएं कि माता पिता होने का अनुभव क्या होता है। कई लोगों के जीवन में अनुभव नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में वो है, वो अनुभव को दूर कर देते हैं। हमें मदद कीजिए खुदा। जिनके पास माँ बाप है, उनका बात सुनने के लिए सहायता कीजिए, उनका आदर करने के लिए सहायता कीजिए। जैसे आपका वचन कहती है माँ बाप का आदर करने के लिए, वैसे आदर करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जिनके पास संतान नहीं है, जिनका स्थिति बांझ जैसी है, जो लोग मदर्स डे के दिन में दुखी हो रहे हैं, उनको प्रभु स्मरण करें, दृष्टि करें प्रभु, आपकी नजर उठाकर देखें और उनको प्रभु आप संतान ग्रहण कीजिए, उनको संतान दीजिए परमेश्वर। और जिनके पास माताएं नहीं है प्रभु, आप उनके माँ बन के उनकी शरणगान हो, उनके साथ बने रहिए परमेश्वर। आज के इस दिन को प्रभु आपने हमें दिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमें बांटे, आप हमें दिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, आदर, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो तब तक हमारे साथ और सहभागिता देती रहे, आमीन।